मैं बोल सकती हूँ, but there are so many well-established experts in speaking Hindi that I'm a little intimidated. So let me stick to English, which perhaps is my language of writing and reading. What is so special about our Constitution? थोड़ा सा हमें इतिहास की तरफ देखना पड़ेगा, ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कि हमारा संविधान हमारे को इतना प्रिय क्यों है, क्योंकि ये हमारा अपना संविधान है। जो आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस तो सदियों से चलती आ रही हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अपने महाभारत में शांति पर्व है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि राजधर्म क्या है। और युधिष्ठिर परेशान एज यूजुअल, वो कह रहे थे मैंने क्यों लड़ी लड़ाई महाभारत की, 13 दिन में एब्सोल्यूट जेनरेशंस डाइड। और बड़ी परेशान होकर के वो जाते हैं भीष्म पितामह के सामने और कहने लगे मुझे अब समझाइए कि राजा का कर्तव्य क्या है। और भीष्म पितामह ने कहा राजा का कर्तव्य है ही मस्ट मेक एवरीबडी फ्लरिश, प्रोवाइड द कंडीशंस ऑफ वेल बीइंग। दूसरा कर्तव्य है अहिंसा। ये संविधान बना है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ अहिंसा नहीं जाहिर करेंगे। द बिग फिश विल नॉट ईट द स्मॉल फिश। और जो राजा अपनी प्रजा के अगेंस्ट हिंसा करता है उस राज्य में को श्राप मिलता है। दिस इज इन द शांति पर्व, बुक 12 ऑफ द महाभारत, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिस इज राजधर्म। तो सदियों से कॉन्स्टिट्यूशंस चले आ रहे हैं। ग्रीक्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, रोमन्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस के दो पहलू हैं जो मैं आपको जिनसे मैं पहचान करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुई। सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिल ऑफ राइट्स, हमारे बुनियादी हकों का एक बिल्कुल चैप्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। द बिल ऑफ राइट्स गिव्स अस स्टेटस। 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 में हम नागरिक बने। और नागरिकों का हक होता है कि सरकार का कोई मतलब नहीं है उनकी वेलबींग को वायोलेट करने का जब तक दे कैन नॉट प्रूव गिल्ट। इट यूज्ड टू बी precept of justice that a man is innocent till he is proved guilty। आजकल क्या भाषा चल रही है, बेल या जेल, ये तो बाद में आती है। पहली भाषा तो है you are presumed innocent till you are guilty, till you are proved guilty। ये सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का पहला असूल है आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस का। दूसरा असूल है आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस का कि चाहे हमारा लोकतंत्र हो, जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, ही और शी इज़ वेरी वल्नरेबल टू स्टेट पावर। ऑल स्टेट्स, ऑल गवर्नमेंट्स हैव एन अर्ज टू पावर, टू अक्यूमुलेट पावर। सत्ता की उनमें भूख होती है और सत्ता से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बनाई गई लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने। लिबरल फिलोसोफर्स अगर दो चीज़ों से डरते थे, पहला था मेजॉरिटीज़, क्योंकि मेजॉरिटीज़ सत्ता और डेमोक्रेसी को रूइन कर सकती हैं। दे कैन रन रफशॉर्ड ओवर माइनॉरिटीज़। दूसरा वो जिस चीज़ से डरते थे, डीमोगोगरी। जो राजा, जो लीडर बहुत बोलने में अच्छा होता है, दे कैन स्वीप मल्टीट्यूड्स। वोल्टेयर ने कहा था, द फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि इफ़ दे कैन मेक यू बिलीव अनट्रूथ्स, दे कैन मेक यू कमिट मर्डर। और ये डीमोगॉग क्या पावर होता है। हिटलर वॉज अ डीमोगॉग, बहुत अच्छे स्पीकर नहीं थे, बट ही वॉज अ डीमोगॉग। और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमेशा इन दो चीज़ों पर डरता है, मेजॉरिटीज़ एंड डीमोगॉगरी। इसलिए इंस्टीट्यूशंस बनाई गई बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बिल ऑफ राइट्स, सेकेंड इंस्टीट्यूशन रूल ऑफ लॉ। कि आपकी विल पर सरकार नहीं चलेगी, लॉ के अनुसार, प्रोसीजर ऑफ लॉ के अनुसार ये शासन चलेगा।
यू कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, इसको अरेस्ट कर दो, उसको अरेस्ट कर दो, उनके जेल में डाल दो, उनको जेल में डाल दो। जब तक वो उसकी गिल्ट नहीं साबित होता, आप किसी को इम्प्रिजन नहीं कर सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। The third principle of institutions is a free and independent judiciary. A fourth is an independent media. मीडिया सिविल सोसाइटी का भाग है, मीडिया स्टेट की पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज नहीं है। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज एन इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी। ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द अनट्रैमल्ड पावर ऑफ द स्टेट। अब हिंदुस्तान में जो हमने संविधान अपनाया 26 जनवरी 1950 में क्या खासियत, दो खासियत मैं आपको परिचित करना चाहूँगी। पहले ये खासियत थी कि ये संविधान हमने लिखा था। मैंने ज़िंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सबसे पहले कहते थे हमारा संविधान किस पे आधारित है, और 99% स्टूडेंट्स कहते थे 1935 एक्ट पे। दैट इज़ नॉट ट्रू। सबसे पहला बिल ऑफ राइट्स 1895 में पब्लिक डोमेन में आया, और किसी को ये नहीं पता था वो बिल ऑफ राइट्स किसने लिखा है। एनी बेसेंट ने कहा था ये बिल ऑफ राइट्स लोकमान्य तिलक ने लिखा है, पर किसी को अभी तक मालूम नहीं हुआ। Central to that Bill of Rights, 1895, right to life and liberty. The second Bill of Rights, 1924 में 24 very distinguished Indians signed a bill of self-government, sent it to the British Parliament, Labour government power में थी तब ब्रिटेन में, और सेंट्रल टू दैट वाज अ बिल ऑफ राइट्स, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। सिविल लिबर्टीज़ हमारी बुनियाद है हमारी डेमोक्रेसी का। जो सरकार सिविल लिबर्टीज़ का उल्लंघन करती है वो सरकार डेमोक्रेटिक कहने के काबिल नहीं है, बुलाने के काबिल नहीं है। हम लोग समझते थे पहले सिविल लिबर्टीज़ आएंगे फिर सोशल राइट्स आएंगे, सोशल राइट्स आ गए यूपीए के टाइम पर, अब हमको फिर से सिविल लिबर्टीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। Third document that proclaimed a Bill of Rights was 1928 मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन। साइमन कमीशन आया था और हिंदुस्तानी इंडियंस वर अप इन आर्म्स, और लॉर्ड जो बर्कनहेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने मोतीलाल नेहरू से कहा आप दिखाइए हमें संविधान विदा करके जहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे जी सके। और उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई 1928 मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोथ फॉर मेन एंड फॉर वीमेन। उस टाइम पर सिलोन श्रीलंका ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उसमें कहा गया था कि महिलाओं को सिर्फ 30 साल के बाद अधिकार मिलेगा वोट करने का। मोतीलाल नेहरू ने कहा सबको अधिकार है, और ये निर्भर नहीं है कि दे आर लिटरेट और दे आर नॉट लिटरेट, डजंट मैटर इफ दे आर एजुकेटेड, वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू, उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ दी, पॉलिटिकल राइट्स दिए, दे ऑल्सो गेव अस सोशल राइट्स, द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू अ लिविंग वेज। हाँ, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी ज़रूर रखा, और जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज़ हुए। और ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करा है, उन्होंने कहा है जो हमारी आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60% 1928 मोतीलाल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। 1931 कराची बिल ऑफ राइट्स एंड 1945 सप्रू कमीशन रिपोर्ट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद थी। दूसरा, इंडियन द नेशनल मूवमेंट, और कांग्रेस वॉज द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, उन्होंने कहा कि हम संविधान खुद अपने आप लिखेंगे। दूसरा उदाहरण हिस्ट्री में है साउथ अफ्रीका का। वाकई कॉलोनियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन लिखता था, जो भी कॉलोनीज़ को वो एडमिनिस्टर करता था, और ये डिमांड 1934 से ऑन हुई। कैबिनेट मिशन ने प्लान ने सिर्फ 1946 में एक्सेप्ट करा, येस इंडियंस विल हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट नॉट ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करेंगी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उनका था कि सब इंडियंस वोट करेंगे। उन्होंने कहा बहुत टाइम लगेगा टू प्रिपेयर अ वोटर्स बिल। तो ये जो हमने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है और हमने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को वी हैव अडॉप्टेड इट, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
दूसरी बात है, गवर्नमेंट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगी। 75 में इमरजेंसी हुई, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड 100 more than 100 times, बट डजेंट मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती तो क्या होता, हमें ये भी नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, पीपल आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स विदाउट ड्यू कॉज और प्रोसेस। In a way, this constitution is ours. सबसे पहला क्या है sentence? We the people of India. Now, we the people is a phrase जो सब constitutions adopt करती हैं. American constitution has adopted it. और बहुत important jurist थे Lord Jennings, उन्होंने कहा what does it mean the people? Somebody has to decide who the people are before the people will decide. But we the people का तब मायने होता है जब थ्रू सोशल मूवमेंट, थ्रू सिविल सोसाइटी हम कहते हैं संविधान हमारा है, आप प्रतिनिधि हैं हमारे। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, आप लोगों राइट्स की बात छोड़ दीजिए, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करिए। सच्चाई तो ये है डेमोक्रेसी की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा अधिकार है अपने प्रतिनिधियों से पूछने के लिए आपने ये मिसगवर्नेंस कैसे करी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें जवाब देने के लिए। इट्स द अदर वे अराउंड, वी हैव द राइट ओवर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये राजा नहीं है मिडीवल टाइम के, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि आई थिंक माई टाइम इज़ अप, बट मैं आपको कहना चाहूँगी जब एंटी CAA प्रोटेस्ट्स हुए दिसंबर 2019 में, सडनली स्टूडेंट्स गॉट अप, हमारे यंग लोग उठे, उन्होंने सिर उठाया, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हूँ, मैं बहुत मेरा दिल भर आया था। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10,000 स्टूडेंट्स फरवरी की बारिश ठंड में मार्च कर रहे थे, हमें अपना संविधान के जो प्रॉमिस किया है दीजिए। They read the preamble of the constitution, एक हाथ में उनका फ्लैग, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन। देश के नागरिक हम हैं और हमारे फेलो सिटीजन्स के साथ ये अन्याय नहीं होगा, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। फाइनली मैं ये कहूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही मकसद है, you don't have special rights even if you are in a majority. You belong to a religion that is in a majority, and you cannot be deprived of rights if you belong to a minority. हम तो इक्वालिटी की बात भी नहीं कर रहे, अब तो हम कह रहे डिस्क्रिमिनेशन मत करो जात पात पर। In political theory, if you discriminate on the basis of factors which are not within your control, such as birth, whether you're a woman, you're a Dalit, you're a minority, this is fundamental injustice. न्याय है कि सबकी भागीदारी है, जो ये समाज हमें बेनिफिट दे सकता है और इस समाज के जो हम बोझ उठाते हैं। This is the fundamental principle of justice, and this is enshrined in our preamble, and that is why हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अपना सिर झुकाते हैं। थैंक यू।